नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। एक मेल जातक है, पुरुष हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। निश्चित तौर पे अगर हम देखते हैं तो आपकी हथेली में जो आपकी प्रमुख रेखा है, जिस लकीर को हम हृदय की लकीर कहते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। ये जो प्रमुख रेखाओं में से एक रेखा है मस्तिष्क की लकीर, ये इस प्रकार से यहाँ पे इंगित है और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली जो जीवन की लकीर है यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे उप प्रधान रेखाओं में से जो मुख्य प्रधान रेखा है करियर और धन की रेखा, ये रेखा इस तरह से जा रही है और आपकी हथेली में निश्चित तौर पे एक अंग्रेजी का जो एम का अक्षर होता है वो यहाँ पे उभर रहा है। इन 3-4 रेखाओं के मिलन से आपकी हृदय की लकीर, आपकी मस्तिष्क की लकीर, आपकी जीवन की लकीर, लाइफ लाइन जिसे कहते हैं, और आपकी करियर और धन की लकीर, ये चारों लकीर जो है एम का अक्षर बना रही है। इसका निश्चित तौर पे सीधा सीधा मतलब है कि आपके जो एलिमेंट है, आपके शरीर के जो 7 चक्र है, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान शिव आदिदेव, भगवान शंकर आपके इष्ट देव हैं। निश्चित ही इनकी जो कृपा है आपके ऊपर बनी हुई है और इसका कितना फायदा आप उठा सकते हैं ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका समर्पण किस प्रकार का है और कितना है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आपकी हथेली में राजयोग भी चल रहा है और ये राजयोग हमने जो रिसर्च की है उसके अनुसार प्रैक्टिकल रूप में फलदायी होता है। ये किसी पुस्तक में तो नहीं लिखा है, चाहे पौराणिक ग्रंथ हो चाहे क्लासिकल बुक हो, लेकिन हमने जितनी भी हथेलियों का विश्लेषण किया है और जो आपका फीडबैक आया है आप लोगों की तरफ से, तो उसमें 99.9 नहीं बल्कि 100% एक्यूरेट हमने चीज़ पाई है। आपकी हथेली में है। सबसे पहले उस राजयोग को बताते हैं, फिर वर्तमान में कुछ ग्रह सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं इनको बताते हैं और अंत में इनका एक सटीक उपाय जो होता है वो आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो के माध्यम से और लिख करके आपको देते हैं। लेकिन हथेली को देखकर बहुत कुछ आप समझ पाएंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखते हैं तो जो ये माउंट है हथेली का, इसको मरकरी का माउंट कहते हैं और इसके ऊपर जो ये उंगली है, फिंगर है, इसको हम कनिष्ठा कहते हैं और अंग्रेजी में लिटिल फिंगर कहते हैं। यहाँ पे ये कर्व ले रही है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ धन कमाने की जो ललक है वो जबरदस्त बनी रहेगी। ये इस चीज़ को दिखा रही है, इसका झुकाव। और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे अगर देखें, ये इसके पहले पोरवे तक भी पहुँच रही है। ये पहला पोरवा होता है, ये सेकंड पोरवा होता है, ये थर्ड पोरवा होता है। 3 पोरवे हमारी हथेली में मिलते हैं उंगलियों में। किसी के में अगर 4 पोरवे हों, यहाँ पे छोटी सी लकीर भी हो, तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये लकीरें जो है अड़चने पैदा करती हैं, बहुत कुछ जो है नेगेटिविटी वाली चीज़ें ये फैलाती हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके उसमें 3 ही पोरवे हैं और प्रथम पोरवे तक लिटिल जो फिंगर है वो पहुंच रही है। झुकने का मतलब हमने बता दिया है कि धन कमाने की ललक जीवन भर बनी रहेगी, अच्छी चीज़ है। अब ये पहले पोरवे तक पहुंच रही है, ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आप लोग प्रैक्टिकल रूप से देखें तो ऐसे व्यक्ति आपको जो है या तो व्यापारी वर्ग के लोग मिलेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर व्यापार की समझ बहुत सुंदर होती है। आपकी कल्पना की जो शक्ति है वो बहुत अच्छी रहने वाली है, जो सोचने की शक्ति है वो बहुत सुंदर रहने वाली है और उसमें इजाफा होगा कल्पनाओं में
और सोचने की शक्ति में इजाफा होगा। ठीक है ना। दूसरी बात, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो निखर कर आने वाले हैं, इसकी और ये संकेत कर रहा है। तीसरी चीज है कि जो व्यापार की समझ है वो अच्छी रहने वाली है और अपनी बात ज़्यादातर लॉजिकल तरीके से रखने में सक्षम होंगे और इसका फायदा भी आने वाले समय में आपको मिलने वाला है। अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण अच्छी स्थिति में आपके अंदर समाहित है इस उंगली के कारण, क्योंकि श्रेष्ठ अवस्था में है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज नॉलेज के इसमें बताना चाहता हूं कि देखिएगा, आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, जिस व्यक्ति की उंगली इस प्रकार से हो, चाहे सीधी खड़ी हो चाहे इस प्रकार से झुकी हो और इसके पहले पोरों तक पहुंच रही हो, या तो ऐसा व्यक्ति आपको व्यापार के क्षेत्र में मिलेगा, या तो ऐसा व्यक्ति प्राइवेट नौकरी कर रहा हो या सरकारी नौकरी कर रहा हो। ये व्यक्ति आपको अच्छे पद पे मिलेगा और उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति करता ही करता है। ठीक है ना। तो ये उंगली आपकी हथेली में इस तरह से है। अब दूसरी चीज देखिएगा, यहाँ पे सूर्य की उंगली सीधी खड़ी है, किसी की तरफ झुकी हुई नहीं है, सीधी है, बहुत अच्छी है। और जो आपकी ये इंडेक्स की फिंगर है, जिसको हम कहते हैं तर्जनी की उंगली, बृहस्पति की उंगली भी कहते हैं, क्योंकि ये बृहस्पति की उंगली बृहस्पति के पर्वत के ऊपर है और ये सूर्य का पर्वत है, ये सूर्य की उंगली है। यहाँ पे सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बहुत बड़ी है, लेकिन मिडिल फिंगर से कहीं ना कहीं छोटी है, लेकिन हल्की छोटी है। इसका मतलब है कि ईगो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके अंदर बना रहेगा, अभिमान का पुट कहीं ना कहीं आपके अंदर रहेगा और एकाएक कहीं से जो है धन मिल जाए, इसकी फितरत ज़्यादा रहेगी, इसकी चाह ज़्यादा रहेगी, लेकिन थोड़ा ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा हावी ना हो, इसके लिए आपको जो है थोड़ा सजग रहना पड़ेगा जीवन में, ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे बड़ी है तो इसका मतलब है कि रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर ज़बरदस्त है, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर ज़बरदस्त है और उसमें कहीं कोई नुकसान भी हो जाए तो हार मानने की क्षमता नहीं है, बल्कि गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी है और निश्चित ही अपने जीवन काल में आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे और लगातार लगे रहेंगे तो निश्चित ही सफल भी होंगे। मानी आपकी मेहनत असफल नहीं होगी, सफल होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, पहले राजयोग इन उंगलियों से बन रहा है, उसको देखते हैं। हमने क्या पाया है कि जब ये लिटिल फिंगर इस उंगली के पहले पोरों तक हो और ये सूर्य की उंगली रिंग फिंगर इस उंगली से जो है बड़ी हो और इससे थोड़ा भी छोटी हो और साथ में बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट हो, अभी आपका थोड़ा शनि की तरफ देख रहा है और हल्का जो है साधारण है, लेकिन ये अपने समय पे जो है पुष्ट रहा होगा, तो उस समय जो राजयोग है वो फलित हुआ होगा। आगे भी जब आपका शुक्र और आपका बृहस्पति अच्छे भाव में आ जाएंगे तो फिर से राजयोग का फायदा मिलेगा। ऐसे लोग निश्चित ही 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। ये राजयोग बनाती है हथेली और आपकी हथेली बना रही है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न मिला हो तो ऐसे व्यक्ति व्यापार में जाते हैं और व्यापार में कहीं ना कहीं उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण समाज में जाने जाते हैं। तो आपकी हथेली में राजयोग है। अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो इस राजयोग के कारण है, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो इस राजयोग के कारण है। अगर ऐसा व्यक्ति दोनों चीज नहीं करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में रहता है, इसका फायदा तो मिलता है, कहीं ना कहीं अच्छा फायदा मिलता है, लेकिन उस स्तर का फायदा नहीं मिल पाता है। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को
सबसे पहला फोकस रखना चाहिए सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र के लिए। अगर ना हो तो फिर व्यापार की तरफ आना चाहिए। ये हथेली यही बताती है, ठीक है ना। तो ये राजयोग कितना फलदायी है, कितना नहीं है, क्या आप इन्हीं क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ये आपका फीडबैक बताएगा क्या है एक्चुअल में, ठीक है ना। आपसे कोई बात इस बारे में नहीं हुई है। अब देखते हैं, एक चीज़ आपकी मिडिल फिंगर बता रही है, क्योंकि ये कर्मों को देखती है। तो सबसे पहले इसी पे चलते हैं, फिर अन्य चीज़ों पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये शनि की उंगली है, भाग्य स्थानी इसको कहते हैं ना। शनि कर्मों को देखता है, आप जिस प्रकार के कर्म करते हैं उसी के अनुरूप आपको फल मिलता है। और विशेषकर साढ़े साती है, ढैया है, शनि के बकरी होना, शनि का रुष्ट होना, ये आपके कर्मों को दिखाता है, उसके अनुरूप फल देता है। मिडिल फिंगर पूरी तरह से झुक रखी है, कर्ब ले रही है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ, ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ये शनि की उंगली का कर्ब लेना ये बताता है कि देखिएगा आने वाले समय में विशेषकर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। और थोड़ा काम जो है ढीले चलेंगे, जो काम 10 दिन में पूरे होने चाहिए थे वो 20 दिन के बाद पूरे होंगे। लेजी चलेंगे काम, मानी कामों में जो है वो तीव्रता नहीं रहेगी और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी निश्चित रूप से आपको करना पड़ेगा, मानी मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है, एकाग्रता बढ़ाने की ज़रूरत है, फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस प्रकार की मेहनत चाहिए उससे डबल करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा एकाग्रता आपको बढ़ानी होगी, तभी चीज़ों में आप सफल होंगे। ठीक, ये आपकी मिडिल फिंगर कह रही है कि ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। अब गुरु की उंगली क्या कह रही है, देखिए गुरु की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है, कर्ब ले रही है और आपके कर्म की उंगली की तरफ, जो आप मेहनत करते हैं, जो आप परिश्रम करते हैं उसकी तरफ जो है गुरु झुक रहा है, देख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये अच्छा है। ये बता रहा है कि धार्मिक भावनाएं आने वाले समय में ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। ईश्वर के प्रति जो विश्वास है वो गहरा होता जाएगा। अध्यात्म में और धर्म में आपकी रुचि एकाएक कुछ ज़्यादा बढ़ने वाली है और क्रूरता, निष्ठुरता, खड़ूसपन आपको नहीं छू पाएगा, ऐसी स्थिति यहाँ पे जन्म ले रही है। कहीं ना कहीं परोपकार की भावना, मानी दूसरों की मदद करने की, परोपकार करने की, ये भावना ज़्यादा बनी रहेगी, ठीक है ना। और एक दयावान व्यक्तित्व भी आपका उभर कर आने वाला है और कहीं ना कहीं समाज में ये आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा और आपकी चतुरता को बढ़ाएगा। और ये 2022 के शुरुआत से ही चीज़ें दिखाई दे रही है धर्म और अध्यात्म के मामले में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर अंगूठा देखें तो लगभग एक सुखद जीवन जीने की चाह ज़्यादा बन गई है और सुखद जीवन जीने के लिए जो है कहीं ना कहीं प्रयासरत भी है, योजनाएं बन रही है मन के अंदर, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। लेकिन देखिएगा आपका अंगूठा एक चीज़ कह रहा है कि आप जो भी निर्णय लें, बहुत बड़ा निर्णय हो कोई, चाहे परिवार से संबंधित हो, चाहे धन से संबंधित हो, चाहे करियर से संबंधित हो, चाहे सामाजिक जीवन से संबंधित हो, परिवार को आगे रखें। मानी परिवार से उसका डिस्कशन, बातचीत करके, एनालिसिस करके चीज़ों को, और उसमें जो निचोड़ आए उस पे चले। जल्दबाजी में निर्णय न ले, वो गलत हो सकता है। तो इस चीज़ की ओर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ये आपकी उंगलियां कह रही है। अब एक चीज़ बहुत अच्छा है यहाँ पे, आपकी अगर बीच की उंगली यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो लंबाई के अनुसार जो अनुपात है वो बहुत अच्छा है। आपकी जो मानसिक क्षमता है वो बहुत अच्छी है, इसके साथ साथ आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है वो भी बहुत सुंदर है। और आने वाले समय में
इजाफा होगा इन चीज़ों में, कहीं ना कहीं स्वाभिमान की भावना ज़्यादा बनेगी, ठीक है ना। और कोशिश करेंगे विवेकपूर्ण ढंग से काम करने की, अपना विवेक का ज़्यादा प्रयोग करने वाले हैं। वक्त पड़ने पे, समय पड़ने पे औरों की मदद भी करेंगे और बुद्धिमत्ता से काम करने की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और भाग्य का भी 2022 के अंत तक साथ मिलना शुरू हो जाएगा। 2022 में बहुत ज़्यादा भाग्य का साथ तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद भाग्य का साथ जो है बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। स्वाभिमान होंगे तो कहीं ना कहीं जो है चीज़ों में इस प्रकार की चीज़ें रहेंगी। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी हृदय की लकीर से पहले एक लकीर देखते हैं, बहुत अच्छी है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं सूर्य की लकीर बहुत सुंदर कुछ कह रही है। ये सूर्य की ये राहु का पर्वत है, ठीक है ना। राहु से निकल करके सूर्य की रेखा इस तरह से जा रही है, बहुत सुंदर है। ये क्या बता रही है कि जातक बहुत तेज है, बहुत बुद्धिमान है और जातक के अंदर ऐसी क्षमता है, ऐसे गुण हैं कि अपना काम एन केन प्रकारेण निकलवाने में माहिर है। और ये चीज जातक को सबसे अलग बनाती है, ठीक है ना। जैसे जैसे ये पुष्ट होता जाएगा, ये रेखा सुंदर होती जाएगी और सूर्य पर्वत पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड करने बैठ जाएगा। अभी सूर्य का पर्वत बहुत कमजोर है, ठीक है ना। आपका समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना बढ़ जाएगा, वो लोग भी आपको यूज करेंगे और वक्त आने पर आप भी अपना काम निकलवाने में माहिर होंगे और इसका ज़बरदस्त फायदा आपको मिलेगा। आपके सूर्य रेखा बता रही है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक रेखा धीरे 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 यहाँ तक आ गई है। अगर ये इस पे मिल जाती है तो फिर ये नेगेटिव प्रभाव देगा। इसकी और ध्यान रखना। क्या करना है आपने, अभी से दिव्य सूर्य क्रिया शुरू करनी है, मैं दूंगा, और सूर्य की पूजा प्रॉपर तरीके से करिए। अगर निश्चित देखिएगा, आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, जो आपकी ये लकीर आ रही है ये पूरी इस पे मिल जाती है और ये कहीं ना कहीं बुद्ध की तरफ इस प्रकार से मुड़ जाती है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब है जीवन काल में लगातार उलझन बढ़ेगी। सम्मान तो आएगा क्योंकि रेखाएं हैं, ये रेखा सम्मान देगी, सम्मान तो आएगा, लेकिन बदनामी भी साथ साथ आ सकती है, इसकी संभावना को बढ़ाएगी। और कहीं ना कहीं उलझन बढ़ेगी, परेशानियां जैसे ख़त्म नहीं हो रही हो इस प्रकार की सिचुएशन आ सकती है। आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है इस प्रकार की सिचुएशन आ सकती है। आप परेशानियों से मुक्त नहीं ले पा रहे हैं इस प्रकार की सिचुएशन आ सकती है। ये तब होगा जब ये रेखा इस तरह से जो है ऐसे आएगी और बुद्ध की तरफ कहीं ना कहीं इसका झुकाव होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये वायु भी बनता है, विष्णु का तिलक भी बनता है, तो इसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पे ये इस प्रकार से मछली भी बनती है और इस तरह झुकती है, तो इसे अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं क्या करना है, आपने सूर्य की पूजा करनी है, सूर्य क्रिया जो है करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे देखिएगा, सूर्य की रेखा बहुत अच्छी है, अभी ये मिली भी नहीं है, इसका प्रभाव अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सूर्य कमज़ोर है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। और ये निश्चित तौर पे सारे गुण होने के बावजूद भी बताता है कि जितना आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है उस रूप में वो प्रयास सफलतम स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है। जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय और क्रेडिट आपको मिलना चाहिए उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण
चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की व्यक्ति को चिंता करनी पड़ रही है। ये एकदम प्रॉपर तरीके से व्यक्ति के साथ नहीं है। क्या करना है? मैंने कहा दिव्य सूर्य क्रिया। अगर आप एकाग्र मन से इच्छा शक्ति के अनुरूप और एक दी हुई विधि के अनुसार दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और फिर इसका जो प्रभाव है आपके जीवन के तमाम आयामों पे दिखेगा। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? सबसे पहले जो आपकी शारीरिक स्वास्थ्य है वो बेहद अच्छी होगी, जो आपका मानसिक संतुलन है परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से और सरलता से चलने बैठ जाएगा। आपको मार्ग मिलने बैठ जाएंगे, आपके कार्यों में विस्तार होने बैठ जाएगा। जो योजनाएं कहीं केवल योजनाएं बन के रह गई है वो इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो जाएगी और आर्थिक स्थिति पे जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। और फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको कभी भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो क्या करें आप? दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दूंगा, वो जरूर करें। तो आने वाली जो उलझन है, जो परेशानियां हैं, जो तनाव है, कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा और इसके बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, वर्तमान में सबसे बड़ी चीज़ क्या दिख रही है? यहाँ पे जो आपका बृहस्पति का पर्वत है वो झुक रहा है शनि की तरफ। जब भी बृहस्पति की पर्वत शनि की तरफ झुकता है तो पारिवारिक चिंताएं व्यक्ति के मन में आती हैं, चाहे संतान को लेके हो, चाहे लाइफ पार्टनर को लेके हो, चाहे कुटुंब को लेके हो। कहीं ना कहीं उनके जो है स्वास्थ्य को लेके, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेके, उनको करियर को लेके, उनकी शादी को लेके, किसी भी प्रकार की हो चिंताएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और ये यही दिखा रहा है कि कोई ना कोई चिंता आपके मन के अंदर परिवार को लेके बनी हुई है, पारिवारिक चिंता को बता रहा है। उसके साथ में देखें ये शुक्र है, इसके नीचे का ये भाग, ठीक है ना, कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में ये उभरा है, अच्छी अवस्था में है, लेकिन बहुत सारी रेखाओं से भरा पड़ा है। जब ये रेखाओं से भरा पड़ता होता है ना तो व्यक्ति के अंदर उलझन बनी रहती है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे होते हैं और कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी को दिखाता है ये, ठीक है ना ये। और इसका प्रभाव 2.5 वर्षों तक रहता है। ये कुटुंब का द्योतक है, ये परिवार का द्योतक है, ठीक है ना। ये बताता है कि परिवार को लेके या किसी भी प्रकार को लेके कोई उलझन है, चिंता बनी हुई है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति है। और जो सुख वास्तविक है, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे कुटुंब का सुख हो, चाहे जो है दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे किसी भी प्रकार का सुख हो, जिस रूप में उस सुख का भोग होना चाहिए था वो सुख का भोग उस प्रकार से नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो अब बच्चों का भविष्य कैसा होगा, बच्चों का करियर कैसा होगा, बच्चों की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी होगी, इसके लिए उनके हाथ से पता चलता है। आपके हाथ से ये पता चलता है कि परिवार का सुख है, कुटुंब का सुख है कि नहीं है, उनकी तरफ से खुशियां हैं कि नहीं है। अभी बृहस्पति और ये बता रहा है कि उनको लेके, चाहे कुटुंब है, चाहे परिवार है, चाहे दाम्पत्य जीवन है, चाहे आर्थिक स्थिति है, चाहे अपनी स्वास्थ्य की स्थिति है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, वो दुविधा में है। उसकी तरफ से उलझन और थोड़ी सी चिंताएं बनी हुई है। और धन का मामला देखें तो आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे एक सबल स्थिति में नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। और जो वास्तविक सुख है वो सुख उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। जब चिंता रहती है तो सुख कहाँ से मिलेगा।
तो क्या करना है आपने? शुक्र का उपाय करना है। चाहे आर्थिक स्थिति को ठीक करना हो, चाहे पारिवारिक स्थिति को ठीक करनी हो, चाहे दाम्पत्य जीवन की स्थिति को ठीक करना हो, कहीं ना कहीं शुक्र इस पे ज़्यादा प्रभाव देता है। वर्तमान में यही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखें, बृहस्पति साधारण अवस्था में यहाँ पे बैठ गए हैं। इस अवस्था में वर्तमान में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव जरूर रह सकता है, दयालुता रह सकती है, परोपकार की भावना रह सकती है, आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश पाने के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने के लिए मन में ज़्यादा झुकाव बन जाएगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व बनेगा। जब भी बृहस्पति पुष्ट हो तो इसमें एक बात तो निश्चित है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो दो वर्ग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं आने वाले समय में, कुछ ही समय बाद देखना, अगर नौकरी कर रहे हो आप, अगर उससे रिटायरमेंट होते हैं तो बिजनेस की तरफ भी आप आएंगे और अपने क्षेत्र में इतनी नॉलेज रखेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सकें। लेकिन अभी ये साधारण है तो ज़्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ पे निम्न मंगल देखेगा, ये बैठने बैठ गया है। तो जब ये बैठना शुरू हो जाता है ना, तो आत्मविश्वास जो है उसमें हल्का कमी करने बैठ जाता है। जिस प्रकार का आत्मविश्वास व्यक्ति का रहता है उसको ये डाउन करने की कोशिश करता है। दूसरी बात देखें तो थोड़ा उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें थोड़ा प्रभाव डालता है, उसको कम करने की कोशिश करता है। अब ये शारीरिक विकार अगर उत्पन्न करने बैठ जाए तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, मंगल का उपाय करना पड़ेगा। तो दिव्य सूर्य क्रिया के साथ साथ मैं मंगल का भी आपको उपाय दे दूंगा। ऐसी स्थिति में आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, या तो ये नेत्र रोग देता है, माने आंखें थोड़ा कमजोर होने बैठ जाती है, चश्मा वगैरह चढ़ने बैठ जाता है, या तो शरीर में कंपन की स्थिति पैदा होने बैठ जाती है, या शारीरिक ताकत उस रूप की नहीं रह पाती है, उसमें कमी आने बैठ जाती है, और जो शरीर के जोड़ हैं उनमें मानी वो काम करना उतना स्थिति में नहीं रहते हैं। ठीक है ना, कहीं दर्द वगैरह। और कुछ लोगों के मैंने देखा है कि ब्लड प्रेशर की समस्या भी आ जाती है, तो इसको जो है समय रहते ठीक करना होगा। हाँ, अगर वैसे देखा जाए इसमें लगातार नीचे की ओर जो है इस प्रकार से दिखाई दे रही है, और इसमें वर्ग के चिन्ह भी बन रहे हैं, तो अचल संपत्ति को दिखाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ व्यक्ति को मिला होगा या अब मिलेगा, लेकिन है जीवन में। ठीक है ना, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी यहाँ पे दिख रही हैं, कुछ अच्छी भी नहीं है, कुछ अच्छी हैं। और यहाँ पे ऊपरी मंगल को अगर देखते हैं तो पराक्रम तो बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव भी बना रहेगा, और मानसिक संतुलन भी ठीक ठाक यहाँ पे आने वाले दिनों में रहेगा। यहाँ पे अगर हृदय की लकीर को देखें, इस तरह से जा रही है, जो महत्वाकांक्षा है वो लगातार बढ़ रही है, सोच है वो लगातार आगे बढ़ने की दिखाई दे रही है, और जो आपकी इच्छा भी है कहीं ना कहीं जो है एक अच्छे स्तर तक, एक सम्मानजनक स्तर तक पहुंचने की हो रही है। और इसके लिए अब आपको लगने बैठ गया यार कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई एन केन प्रकार जो भी हो जाए आप करेंगे, ये बता रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे एक रेखा यूं आ रही है, और यहाँ पे एक वर्ग और एक चतुष्कोण बन रहा है, एक त्रिकोण बन रहा है। त्रिकोण का मतलब और वर्ग का मतलब, त्रिकोण का मतलब है कि अध्यात्म में व्यक्ति की जो रुचि है वो थोड़ा गहरी होती जाएगी। ठीक है ना, अध्यात्म में व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है सफलता की स्थिति को छू लेने के कगार पे होगा। चतुष्कोण का मतलब है, देखिएगा शारीरिक परेशानी कितनी भी हो, जब तक भगवान ने जीवन रखा है तब तक अगर मृत्यु के मुंह में भी चले जाएंगे तो भी आश्चर्यजनक रूप से निकल कर आ जाएंगे। ये चतुष्कोण बता रहा है शनि का। अब ये चीज़ें तो बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। अगर मस्तिष्क की लकीर देखते हैं हम, मस्तिष्क की लकीर इस तरह से है,
एक क्रिएटिव व्यक्तित्व है आपका, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, और एक जिसको हम कहते हैं कि बौद्धिक स्तर भी बहुत उत्तम की स्थिति का है। लेकिन ऐसे में एक चीज़ होती है, जब भी बृहस्पति थोड़ा कमज़ोर पड़ता है ना, तो थोड़ा ये चिंतातुर स्वभाव भी रखता है। जब जब बृहस्पति कमज़ोर रहेंगे, साधारण रहेंगे, तब तक चिंतातुर स्वभाव भी बना रहेगा। जीवन की रेखा इस तरह से जा रही है, ठीक है ना, और यहाँ से एक ब्रांच जा रही है, ठीक है ना। तो जीवन में परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित रहेंगे, बहुत ज़्यादा समर्पित है अपनी तरफ से, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व आपका है। लेकिन एक चीज़ है, ऐसे लोग ज़्यादातर मैंने देखा है अपने जन्म स्थान से बाहर तरक्की करते हैं और जन्म स्थान से बाहर ही रच बस जाते हैं। ये इस चीज़ को दिखाता है। यहाँ पे करियर और धन की रेखा देख, ये पहले यहाँ पे बुध की रेखा जा रही है। निश्चित तौर पे ये आयु को बढ़ाती है, माने व्यक्ति की जो आयु होती है ऐसे लोगों की अच्छी खासी लंबी होती है। तो जो आयु रहने वाली है वो अच्छी खासी लंबी रहने वाली है। और जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, कैसी भी आए, लेकिन व्यक्ति उससे उभर जाता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे ये बढ़ेगी वैसे वैसे सफलता आपको दिखने बैठ जाएगी, सफलता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और व्यवसाय की तरफ अगर जाएंगे या इससे संबंधित क्षेत्र में अगर जाते हैं तो निश्चित तौर पे तरक्की ज़्यादा मिलेगी। ऐसा व्यक्ति वाणी को बेचता है, मानी बोलने के ढंग के कारण व्यक्ति जीवन में धन अच्छा कमाता है, ये इस चीज़ को भी देखते हैं। लेकिन एक कमी भी है इस रेखा में, कहीं ना कहीं ये पेट के रोग देती है। तो आपको कहीं ना कहीं पेट की समस्याएं उभर सकती हैं, इसका ध्यान रखिए। सबसे पहले पानी की तरफ ध्यान दें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी का सेवन करें। खाना खाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो, तो गुड़ का सेवन जरूर करें। ये दो चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे करियर और धन की रेखा इस तरह से निकल करके एकाएक जो है हृदय रेखा में समाहित हो रही है। देखिएगा, ऐसे में निश्चित है व्यक्ति कभी कभी भावनाओं में आके अगर निर्णय लेता है तो वो निर्णय गलत साबित हो सकता है, और उसके कारण अपनी पूरी डेवलपमेंट को, अपनी पूरी प्रोग्रेस को व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बाधित कर लेता है, और फिर उसको जो है पाना कठिन हो जाता है। तो जल्दबाजी में और भावनाओं में आके कोई भी बड़ा निर्णय न ले। और ऐसे लोगों के कामों में ज़्यादातर विलंबता आती है, अड़चनें ज़्यादा आती हैं। कभी ठीक ठाक चलता लेकिन कभी धड़ाम से नीचे आता है, कभी बहुत सुंदर रहता है, कभी चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, संघर्ष बढ़ जाता है। उसी काम को करने के लिए 10 बार जो है चक्कर लगाना पड़ता है, 10 बार उस काम को रिपीट करना पड़ता, तब जाके वो काम हो पाता है। तो इसके लिए क्या करना है, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और साथ में महालक्ष्मी का उपाय, तब चीज़ें बेहतरीन रहती हैं। अब यहाँ से एक लकीर यूं जा रही है, थोड़ा सा राहु का प्रभाव है जो इस समय कदम कदम पर मुश्किलें पैदा कर सकता है। थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखें। एक लकीर यहाँ से जाती हुई इधर जा रही है। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, चाहे आपका स्वास्थ्य है, चाहे दाम्पत्य आपका लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य है, कहीं ना कहीं जो है उसमें हल्की जो सुख का भोग है उसमें समस्याएं आ सकती, इसका ध्यान रखें। एक रेखा यहाँ से निकल करके यूं जा रही है, ये जीवन काल के 49 ईयर से कहीं ना कहीं चीज़ों में सफलता देती है, धन में वृद्धि करवाती है। लेकिन ये अभी अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे बहुत मलिन है, पूरी तरह से नहीं जा रही है। तो कम से कम इसको 1.5 से 2 साल लगेगा, 1.5 साल तो लगेगा ही। तो 1.5 साल के बाद ही जो है धन में एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन बढ़ सकता है, इस बात की ज़बरदस्त संभावना है और चीज़ें बेहतर दिखाई दे रही हैं। कुछ उपाय मैं निश्चित तौर पे आपको दूंगा, क्योंकि शुक्र है, निम्न मंगल है, सूर्य है, चंद्र है, ये चीज़ें थोड़ा अनबैलेंस है, बृहस्पति है।
अब यहाँ पे शनि की स्थिति अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है। तो सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य आता है, तकलीफ महसूस करता है, व्यक्ति नहीं उठ पाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि सुबह उठने में थोड़ा तकलीफ हो सकती है और कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो सकती है जिसके कारण थोड़ा तनाव रहे। इसके बारे में हमने जान लिया है। यहाँ पे अच्छी रेखाएं हैं, व्यापार के प्रति समझ ज़्यादा है, लेकिन वाणी की शक्ति में थोड़ा सा जो है वो आकर्षण नहीं दिखाई दे रहा है जो होना चाहिए। तो थोड़ा सा जो है बुद्ध को मजबूत करें। चंद्रमा थोड़ा अनबैलेंस हो रहा है, कभी कभी मन गड़बड़ रह सकता है या थोड़ा मानसिक परेशानी से ग्रसित रह सकते हैं। कभी कभी भावुकता ज़्यादा आ सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं और इसका प्रभाव कम से कम जो है 6 महीने तक तो चलेगा ही चलेगा। मन कभी कभी अच्छा नहीं रहेगा या काम वगैरह में मन नहीं लगेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम का, पेट का आपको विशेष ध्यान देना होगा। थोड़ा नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए थोड़ा चंद्रमा को ठीक करें, इसका मैं उपाय भेज रहा हूँ। यहाँ पे 3 रेखाएं हैं, लेकिन छोटी छोटी रेखाएं क्या कर रही हैं, इनको बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस कर रहे हैं। तो जहाँ स्वास्थ्य पे थोड़ा प्रभाव पड़ेगा वहीं जो है धन पे और सुख पे भी ये प्रभाव देती हुई दिखाई दे रही है। मानी अभी कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, कोई ना कोई फिक्र बनी रहेगी और थोड़ा सा संघर्ष भी, थोड़ा सा भी उलझन भी जीवन में बनी रहेगी। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और महालक्ष्मी का जो उपाय है मैं आपको दे रहा हूं, उसको विधिवत तरीके से करिएगा। निश्चित ही कुछ ही समय बाद आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा या रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।